तो फैमिली मैं यही बोल रही थी कि मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसका कारण क्या था मैं आपको आज वो भी बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों के मैं नहीं चाहती मेरे हस्बैंड की इमेज ख़राब हो आप लोगों के आगे। आप लोग कोई सच्चाई मैं क्योंकि आप लोग भी मेरा परिवार हो, मुझसे मना किया जाता है आप लोगों से शेयर करने के लिए। लेकिन जैसे मैं मेरा शायद ये परिवार नहीं है, क्योंकि वो प्यार मुझे मिला ही नहीं किसी से, जो मुझे आप लोग करते हो, इतना प्यार सपोर्ट करते हो, मुझ में हिम्मत देते हो कि मैं हिम्मत रख के आगे मैं कदम बढ़ाती हूँ। तो जो प्यार, इज़्ज़त, सम्मान आप लोगों से मिलता है, वो मुझे यहाँ नहीं मिलता है। इस वजह से मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती हूँ। पहली चीज़ फैमिली, मेरे हस्बैंड से मैं क्यों गुस्सा थी, क्या रीज़न था कि वो भी कहीं न कहीं बीच में पिसते हैं बहुत चीज़ों में, मैटर में, क्योंकि मेरे अंदर है, मैं सही को सही बोलती हूँ, गलत को गलत बोलती हूँ, चाहे वो खुद के मेरे माँ-बाप हों या वो किसी के भी पेरेंट्स हों। अगर मेरे माँ-बाप अगर कभी गलत करेंगे मेरे हस्बैंड के साथ भी, तो मैं वहाँ भी खड़ी हो जाती हूँ कि मैं आज के बाद आपके दरवाज़े नहीं आऊँगी, क्योंकि जहाँ मेरे पति की इज़्ज़त नहीं, वहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है। मैं मेरे अंदर ये चीज़ है। तो यही चीज़ मेरा इनसे ही कहना था कि मैं जब से शादी करके गई थी, बहुत टाइम मतलब कि मैंने बहुत कोशिश किया इनके घर में एडजस्ट होने की, बहुत कोशिश किया कि मतलब कि मैं ऐसा कोई काम ना करूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये नहीं पढ़ी लिखी थी तो मैं मतलब बड़ों का अदब ना करती, या मैं मेरे अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसी चीज़ें मुझे सिखाई ही नहीं थी। मेरी माँ ने यही बोला था, बेटा कभी भी अपनी चीज़ को अपनी मत कहना, हमेशा जो भी तुम्हारे पास चीज़ सामान हो, यानी जेवर से, क्योंकि मैं शादी के पहले भी मुझे जेवर से कोई लालच कभी था ही नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं, मुझे लगता था यार कि जेवर यार क्या यहाँ मरने के बाद पड़ा रह जाता है, लेकिन जो हमारा परिवार है ना, आज वो हमारे साथ नहीं रहेगा तो बेकार है मेरा जेवर जट्टा रहना। तो बहुत चीज़ें मैंने सोची, मैं गई, मैंने अपनी मम्मी के सिखाए पे मैं चली, मैंने बोला, मैं जो भी मतलब मुझे सामान मिला, मेरे मायके से मिला, जो उधर से मिला, मैंने उतारा, अपनी सास को दे दिया, मतलब मम्मी को दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का कहना था कि वो तुम्हारी पहले माँ है, मैं बाद में हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने कभी अपनी माँ की भी इतनी सेवा नहीं की, जितना मैंने अपनी सास को अपनी सास नहीं कभी समझा। हर एक चीज़, अगर मैं कभी कोई भी चीज़ लाई हूँ, चूड़ी, कंगन, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, जो लोग बोलते ही नहीं हैं, लोगों तक वो बात पहुँचती ही नहीं है, लोगों को एहसास नहीं होता उस चीज़ का। लेकिन फिर भी मैंने, मुझसे जितना हो सका मैंने बहुत दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब कि मेरे हस्बैंड को मैं पसंद थी, और बहुत सबने कोशिश किया कि मेरी उनकी शादी ना हो, लेकिन मेरे जेठ ने मतलब बोला कि मतलब उन्होंने ही कहीं न कहीं, उन्हीं की वजह से आज हम लोग की शादी हुई है, और हमारी लव मैरिज बिल्कुल भी ना के बराबर थी, समझ लीजिए। अरेंज मैरिज हमारी 99% है, क्योंकि इन्होंने हमको इनडायरेक्टली ढूँढा था, अपने भाई के लिए ही ढूँढा था। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, मतलब कि, और ये मतलब हमारे घर हमारी दुकान है, वहाँ इनके दोस्त भी रहते हैं, तो ये दोस्त के यहाँ अपने यहाँ आते-जाते थे, तो उनका भी कहीं न कहीं मतलब देखा सुना गया, बहुत चीज़ें थी। कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं लोगों तक ज़्यादा बताना चाहती हूँ। तो ये बहुत अच्छे इंसान थे, शुरू से ही बहुत अच्छे इंसान थे। तो इनका मतलब है कि कुछ भी शुरुआत से ही इन्होंने मुझसे बोला था कि संध्या ऐसा कोई काम कभी ना करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ना मैं तुम्हारे आँखों में आँसू देख सकता हूँ, ना मैं अपनी माँ की आँखों में आँसू देख। तो मैंने कहा, देखो एक बात मेरी भी तुम सुन लेना, तुम मेरी आँखों में आँसू दे देना, लेकिन अपनी माँ की आँखों में कभी आँसू मत देना। लेकिन आज दिन तक मैं ही रो रही हूँ, मैं ही तड़प रही हूँ, मैं ही बिलख रही हूँ, कोई नहीं मुझे समझ रहा है। मैं कभी-कभी यही सोचती हूँ कि मैंने कभी किसी को गैर नहीं समझा। मैंने अपनी खुशियों की कभी परवाह नहीं की। मैंने मम्मी से जेवर माँगे, शादी में जाना था मुझे, मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, परिवार की शादी थी। तो सब पहन के आ रहे थे। मैंने कहा, मम्मी मुझे भी दे दो, तो मम्मी ने गुस्से में मुझे नहीं दिया। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा।
मैंने उनसे दोबारा नहीं कहा कि मुझे मम्मी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता था ना, इन्हें ये लगेगा कि ये लालची है, दहेज की चीज़ों की लालची है, चीज़ सामान की लालची है। मैंने कहा चलो, मैंने इनसे इन्होंने बोला कि मैं बोलूँ मम्मी से, मम्मी दे देंगी। मैंने कहा नहीं, अगर मम्मी को मुझे ना दे के खुशी है तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो खुश रहें बस, चाहे जैसे खुश रहें, वो खुश रहें। और मैंने आज तक कभी भी, ये तो वही जानती है, ये तो मेरा भगवान जानता है, मैंने कभी जेवर जट्टी के लिए कभी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन मुझे ये ठेस पहुँचता है कि जब-जब मेरा दुःख पड़ा है, मेरे घर परिवार पे दुःख पड़ा है, कभी उन पे दुःख पड़ेगा, तो लाख मैं उनसे नफ़रत कर लूँ, लाख मैं उनसे कट जाऊँ, लेकिन मैं दौड़ के जाऊँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी जगह है, दिल में जगह है उनके लिए, मेरे दिल में। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं समझती हूँ कि वो मेरे पति की माँ है, मैं ये समझती हूँ कि वो मेरी माँ है। लेकिन जो चीज़ मैंने उनसे चाही कि वो भी मुझे बेटी का प्यार दें, माँ का प्यार दें, कभी नहीं दिया। हमेशा मुझसे चिढ़ी-चिढ़ी रहती थी, गुस्सा-गुस्सा रहती थी। बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं फाइनली मैं कहती हूँ ना, इस सिचुएशन कैसी भी हो भगवान निकाल देता है। और आज मैं मजबूरी में कर रही हूँ यहाँ पे पार्लर में जॉब। ऐसा नहीं है हर समय ऐसे ही रहेगा, एक समय ज़रूर अच्छा आएगा। और मैं उस समय के लिए लड़ रही हूँ, आप लोग तो बराबर देख रहे हो मैं लड़ रही हूँ, और आखिरी साँस तक लड़ूँगी। और बाकी बस इसलिए ठेस पहुँची थी मेरे हस्बैंड की बात पे, क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं ये वीडियो मत डालो, वो वीडियो मत डालो, मतलब कोई भी थी। आप बताइए यार, हम एक यूट्यूबर हैं और उनका कहना हमारा ये परिवार देखता है, वो परिवार देखता है। यार वो परिवार भी, मैं ये आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, उनका परिवार एजुकेटेड है, पढ़ा-लिखा है, मैं गई हूँ, मैं मिली हूँ सबसे। पढ़ा-लिखा है, हर एक किसी की सोच ऐसी नहीं होती है। पुराने ज़माने में बहुत कम लोग, हमारी खुद की, हमारी दादी की जो बहन है, उनकी बहुएँ सब कुछ पहनती हैं, सारे मतलब जीन्स, कुर्ती सब कुछ पहनती हैं। तो सोच का फ़र्क होता है, अपनी नज़र का फ़र्क होता है। अगर हम किसी के लिए अच्छी नज़र रखेंगे तो कभी हमें कभी गलत नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम गलत नज़र रखेंगे तो वही चीज़ हमें गलत लगेगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ यार, मैं मेरी भी शादी हुई है ना, मुझसे भी लोग 4 सवाल करते हैं कि आप ससुराल में क्यों नहीं रहती हो? मैं दिल से बताऊँ, मैंने अपने मायके में अभी तक मेरे अगल-बगल वालों को भी नहीं पता था कि मुझे मेरे ऐसा कोई दिक्कत है, मुझे वहाँ पर ऐसे कोई मतलब बहुत चीज़ें मैंने वहाँ नोटिस की हैं, बहुत चीज़ों में लड़ाई झगड़ा काफ़ी कुछ होता था। तो मैंने बहुत हैंडल करने की कोशिश की, तो फिर मैंने आखिरी डिसीज़न लिया। मेरे हस्बैंड ने बोला अगर तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत है, तुम अकेले रहना चाहती हो, मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मम्मी से दिक्कत नहीं है। मैं तो मैं तो शुरू से ही यार, ना मुझे दादी का प्यार मिला, ना नानी का प्यार मिला, ना मेरे परिवार में मेरे माँ-बाप थे केवल। माँ-बाप को जानती थी, वो भी कमाने निकल जाते थे, तो कहाँ किसी का प्यार मिलता है। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे बड़े परिवार में जाऊँगी ना कि दिन भरा-भरा होगा, मुझे काम करने में नहीं वो आलस लगता है, मैं काम चाहे जितना मुझसे कोई करवा ले। बस दुःख इसका लगता है कि कोई जब उस हिसाब का, जब जितना हम प्यार दे रहे हैं, हमें बदले में उसका इतना भी नहीं मिल रहा है ना, तब तकलीफ़ होती है, बस और कोई बुरा नहीं। यह शकल, सूरत, रंग, रूप ये तो ऊपर वाले की देन होती है ना। और मैं ये जो जानना चाहती हूँ मुझ में क्या बुराई है? यार मेरे अंदर क्या काबिलियत नहीं है? मुझे सिलाई आती है, मुझे पार्लर का काम आता है, मुझे सब कुछ आता है। तो फिर क्यों नहीं मैं आप लोगों का सबका दिल जीत पाई? मुझे यही नहीं समझ में आया। और फाइनली मैं अब अच्छी कहीं न कहीं मैं यूट्यूब पर भी हूँ, और इतना बड़ा मेरा परिवार बन चुका है। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि मेरा भी लोग मुझे भी पहचानेंगे, ये मुझे भरोसा है इस चीज़ का, अपने टैलेंट पे भरोसा है। और बस यही कुछ रीज़न थे कि इन्होंने मेरे हस्बैंड ने मतलब हमेशा अपने फैमिली की साइड ली है, जो कि जायज़ है, लेना भी चाहिए। उस टाइम केवल मैं इसलिए गुस्सा थी, मैंने उनसे बोला कि आप एक बात बताओ, मैं चंडीगढ़ गई, मुझे जैसे ही खबर मिली कि पापा के साथ ऐसा हादसा हुआ है, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, आप ट्रस्ट नहीं, मैंने अपनी सास को फ़ोन किया। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद थी कि वो मेरी माँ हैं, कोई ना समझेगा। मैंने अपने मामा को कर सकती थी, मेरा बारादेवी में मेरे मौसा रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, मैं कर सकती थी। मैंने किसी को नहीं किया, मैंने अपनी सास को किया, मैंने कहा कोई नहीं,
कैसी भी हों मुझे डाँटती हैं, कुछ भी कहती हैं, मेरी उनसे मैं भी उन्हें बोल देती हूँ, वो भी मुझे बोल देती हैं, लेकिन वो मेरी मजबूरी को समझेंगी, लेकिन उस वक़्त उन्होंने मेरी मजबूरी नहीं समझी। मुझे ये तकलीफ़ हुआ, उनके पास पैसे होते हुए भी उन्होंने 1000 2000 की मेरी मदद नहीं की। उन गैरों ने मदद की, जिनको हम गैर कहते हैं ना, उन्होंने मेरी मदद की। तो मुझे भी ठेस पहुँचा। आज अगर मेरे बाप को कुछ हो जाता तो मैं शायद कभी माफ़ नहीं करती किसी को। बस मुझे इस चीज़ का ठेस लगा, ठीक है? ऐसा नहीं है पैसा होते हुए भी नहीं दिया, अगर अपनी औलाद पे पड़ता तो क्या नहीं करती? आज अगर मेरी सास पे दुःख तकलीफ़, मैं यही आपको बोल रही हूँ, अगर आज भी मेरे घरवालों पे, ससुराल वालों पे कोई मुसीबत आ जाए, तो संध्या दिन-रात एक कर देगी उसके लिए, उनके लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरे संस्कार है, मेरे माँ-बाप के संस्कार है, मैं किसी को दुःख तकलीफ़ में नहीं देख सकती, किसी को नहीं देख सकती। लोग कहते हैं ना, मेरे मेरे खुद में ऐसे परिवार में बहुत लोग हैं जो हमारे, मतलब हमारे हस्बैंड में, हमारे जेठ में, वो ये चाहते हैं लोग अलग-अलग हो जाएँ, इनमें विवाद होता रहे। लेकिन मेरी ये मंशा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो मेरे जेठ बाद में, वो मेरे भाई पहले हैं, और उन्होंने, मैं खाना नहीं बना पाती थी, वो खड़े होके किचन के बाहर मुझे बताते थे, ये तुम बेटा गलती कर रही हो, ऐसा-ऐसा करो तुम्हें आएगा। उन्होंने कहीं न कहीं मुझे सिखाया, बहुत चीज़ें बताई, ठीक है? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लोग मतलब तोड़ने पे भी लगे हैं, मैं भले दूर हूँ, उनसे अलग हूँ, केवल इसलिए अलग हूँ कि सब लोग खुश रहें। अगर मुझे देख के दुःख होता है किसी को, तो मैं चाहती हूँ सब लोग खुश रहें। पर ये कोई ये ना समझे कि मैं उनसे टूट के अलग रह रही हूँ, या मैं अलग रहती हूँ, या मैं उनसे कोई मतलब नहीं है मुझे। तो ये गलतफ़हमी कभी भी कोई भी अपने दिल में मत पालना, ना खुश होना, क्योंकि बहुत लोग मेरी वीडियो देख के बहुत खुश होते हैं, इनका परिवार बिखर गया, ऐसा-वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड आएँगे, तो मैं वहीं रहूँगी जाके, और सब कुछ करूँगी जैसे एक बहू का फ़र्ज़ होता है, मैं सब कुछ करूँगी। लेकिन कुछ फ़र्ज़ अगर मेरा वहाँ का है, तो कुछ फ़र्ज़ मेरे माँ-बाप के प्रति भी है, क्योंकि मेरे भाई होता तो शायद मैं नहीं करती, लेकिन मेरे भाई नहीं है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं अपने माँ-बाप को करूँ। और काफ़ी हद तक ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड मेरे माँ-बाप को बहुत चाहते हैं, थोड़ा नहीं बहुत चाहते हैं। जितना हो सकता है बंदा बहुत उनकी हेल्प करता है। और मेरे पापा बीमार हुए थे, लेके भागे थे मेरे पापा को, इसलिए मैं, पता है, ये चले गए हैं बाहर, मेरा दिल नहीं मानता है। मैं जब भी ये वीडियो कॉल करते हैं, मैं इतना रोती हूँ इनको देख के, मैं कहती हूँ बस तुम चले आओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए घर मकान ना जेवर, कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस वापस आ जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आज अगर मेरे हस्बैंड होते तो शायद मुझे निकलना नहीं पड़ता, ये चीज़ मैं जानती हूँ। तो उनमें अगर कमी, उनमें इतनी भी नहीं है कमी, केवल मुझे बुरा लगता है कि ये लोग अपना-अपना करते हैं। तो यार मेरे माँ-बाप भी तो तुम्हारे भी माँ-बाप है ना। तो बस इस चीज़ का मुझे उनके ऊपर बुरा लगा था, इस वजह मैंने वीडियो बनाई थी। बाकी ऐसा नहीं है, दुनिया वालों ने, बहुत लोगों ने उनसे बोला कि तुम्हारी बीवी तुमसे कम अच्छी है, रंग दबा है, तुम इतने स्मार्ट हो, सब कुछ बोला। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उसकी शक्ल से प्यार नहीं किया है, मैंने उसके दिल से प्यार किया, उसका दिल बहुत अच्छा है। वो कभी भी इतना, मैंने उससे बोला कि मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा, ये कर लूँगा, मेरी माँ नहीं मानेगी, तुमको देख के नहीं पसंद करेगी। मैंने कहा जब तुम्हारी माँ पसंद करेगी मुझे, जब मैं शादी करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी, जहाँ मेरे माँ-बाप कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। मैंने यही कहा था। आज भी मैं यही बोलती हूँ, तुम्हें अलग रहना है, तुम बोलते हो ना, मैं अलग रह लूँगी। मैं कहीं भी किराए पे लेके कमा के खा लूँगी, लेकिन मैं तुमको लेके नहीं रहूँगी। क्योंकि लाख मैं गलत नहीं होंगी, लेकिन दुनिया मुझे गलत बोलेगी। और मैं अलग नहीं रहना चाहती किसी से, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब भी कोई आए ना, प्यार से बोले एक-दूसरे से, शब्द से। कहते हैं ना, ये जो ज़ुबान होती है ना, ये अच्छे-अच्छे रिश्तों को खराब होने से भी बचा सकती है, और अच्छे-अच्छे बने-बनाए रिश्तों को भी तोड़ सकती है। तो बस मैं यही चाहती हूँ, इनमें आज तक जो हुआ हुआ, लेकिन आगे ऐसे शब्द मत किसी को बोलो, ऐसा काम मत करो किसी के, कि किसी को यहाँ तकलीफ़ हो। बस मैं यही चाहती हूँ। मैं बहुत, ऐसा नहीं, मैं अपना इलाज भी करा रही हूँ, आप लोग देख रहे हो जैसी मेरी सिचुएशन है। मैं इलाज के ही चलते मैं यहाँ तक पैदल आती हूँ, और मेरा बहुत मैंने कंट्रोल किया अपने आप पे कि मुझे भी बहुत चीज़ें हैं, दिक्कत मुझे सामना करना पड़ रहा है।
तो मैं अब इसलिए पैदल आती हूँ, पैदल जाती हूँ ताकि मेरा वेट कम हो थोड़ा-सा। और थायराइड तो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई, एकदम मेरा गला ऐसे चौड़ा हो गया था, तो थायराइड मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस चीज़ की मुझे खुशी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आप मतलब कि शादी के बाद से आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मुझे थायराइड शादी के पहले थी और शादी के बाद फिर ऐसा होता है ना, कि फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ मैं नहीं शेयर कर सकती, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से मैंने इलाज भी नहीं प्रॉपर कराया, मैं सच बताऊँ तो। मेरे पापा लोगों ने, मम्मी लोगों ने मेरा इलाज भी कराया था, इंजेक्शन लगते थे मुझे, दवाइयाँ चलती थी, लेकिन कहते हैं ना कि माँ-बाप को दिक्कत में देख के मैं नहीं कराती थी, मैं बंद करा दी, मैं ठीक हो गई एकदम। और सेम यही कंडीशन हस्बैंड के यहाँ हुई। हस्बैंड ने तो बहुत मेरा महँगा इलाज कराया, लेकिन फिर मैं देख रही हूँ बंदा कमा रहा है जितना मेरे इलाज में लगा रहा है, इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं कराना, मैं इसलिए अब सरकारी से करा रही हूँ। ये मत समझिएगा कि कोई मुझे मैं किसी से उम्मीद कर रही हूँ पैसे की, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में एक से एक एजुकेटेड डॉक्टर बैठते हैं, प्राइवेट से भी अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं, और उन्हें नॉलेज बहुत होता है, क्योंकि वो हज़ारों पेशेंट डेली में देखते हैं। तो इस वजह से मैं वहाँ से करा रही हूँ और मुझे बहुत आराम है वहाँ से। तो फाइनली आप लोग मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, और काफ़ी जो आप लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होगी वो क्लियर हो गई होगी, और हो सकेगा मैं, क्योंकि मैं रह ही नहीं पा रही हूँ, मैं हो सकेगा अपने हस्बैंड को बुला लूँगी, क्योंकि मैं रोने लगती हूँ ना तो वो परेशान हो जाते हैं, मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मुझे लगता है बस ये आ जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं ऐसा लगता है मेरा कोई है ही नहीं है। तो फैमिली आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, और मैं कोशिश करूँगी मैं यूट्यूब मेरा चल जाए, और यूट्यूब तो चल ही गया है, और आप लोग और प्यार दो, थोड़ा-सा व्यूज़ और आने लगे, ताकि मेरी जल्दी-जल्दी और सैलरी बन जाए, और मैं अपने फिर हस्बैंड को बुला लूँगी, क्योंकि मैं उनको वहाँ नहीं मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ पर, और मायके में रहना आप लोग तो समझते हो, आदमी 4 बातें करने लगता है, पापा भी टेंशन में रहते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग ऐसा ही प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए। आप लोगों की काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी आई होप। तो बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।